टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस की जॉइंट वेंचर विस्तारा एयरलाइंस के विमानों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अचानक कई उड़ान कैंसिल हुई, जिसके बाद मामला अब चर्चा में है। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस से बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिलेशन और डिले को लेकर विस्तृत रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। बता दें, सोमवार को भी विस्तारा ने पायलट्स की कमी के चलते 50 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पिछले हफ्ते रद्द और घंटों की देरी से उड़ी 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स को लेकर जवाब मांगा है। इसके साथ ही आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विस्तारा पिछले काफ़ी समय से पायलट्स की कमी और संचालन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही है। फ्लाइट्स के लगातार रद्द होने से यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इस मामले को लेकर सिविल एविएशन एक्सपर्ट ने भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसके पीछे एयर इंडिया से मर्जर होना है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ बोला, देखें वीडियो। विस्तारा के करीबन 50 से 70 फ्लाइट ऑपरेशन आज कैंसिल हुए हैं और कुछ दिनों से विस्तारा के साथ समस्याएं चलती आ रही हैं। डीजीसीए की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी पूरा करने में इस एयरलाइंस को दिक्कत आ रही है और ऐसा मालूम चल रहा है कि जो एयर इंडिया से मर्जर होना है विस्तारा का, उसके वजह से जो इश्यूज़ पायलट्स फेस कर रहे हैं, खास करके सैलरी को लेकर के, वो एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। और चूँकि टाटा समूह का ये एयरलाइंस है, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ जॉइंट वेंचर है, ऐसे में टाटा से हमें उम्मीद है कि ये इस इशू को अच्छे से डील करते। पायलट्स का मानना है कि एयर इंडिया के साथ मर्जर होने के बाद उनकी जो सैलरी वाली इशू है उस पर उन्हें दिक्कतें आ सकती हैं और इन कारणों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सिक लीव पर चले गए हैं। एक अंतर हम देखते हैं कि इंडिगो में सिक लीव जो है पायलट से पूरे साल ले पाते हैं, लेकिन विस्तारा में ऐसा प्रावधान शायद है कि वो साल के अंत में, यानी कि मार्च के अंत में वो सिक लीव लेते हैं और सभी के सभी पायलट सिक लीव ना मिलने के कारण एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं और पायलट का ना रहना एक बहुत बड़ा कारण है जो कि एयरलाइंस के फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं और जो पैसेंजर्स को दिक्कतें आ रही हैं। और ऐसे माहौल में जबकि टिकटों का जो प्राइस है वो काफ़ी महंगा होता है और जो अल्टरनेटिव व्यवस्था भी नहीं बन पा रही है एयरलाइंस बिजनेस में, हम देखेंगे कि एयरलाइंस की बहुत कम संख्या हैं और ऐसे में जो मेंटेनेंस पर भी कम ध्यान देना, जिसके वजह से जो एडिशनल जो फ्लाइट्स लाए जा सकते थे उसका भी उपलब्ध नहीं होना, हम समझते हैं कि इसके वजह से पैसेंजर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि एयरलाइंस कैरियर को पिछले कुछ समय से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह है कि कंपनी के A30 फ्लीट के फर्स्ट ऑफिसर्स नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने वेतन में कटौती का विरोध कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा गया है कि एयरलाइंस ने अपने A320 फ्लीट के फर्स्ट ऑफिसर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनकी सैलरी कम होने की उम्मीद है, जिसके चलते पायलटों में नाराजगी है। अब खबर है कि एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के विलय के तहत दोनों कंपनियों के क्रू को एक ही सैलरी स्ट्रक्चर के तहत लाने की योजना बनाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नए कॉन्ट्रैक्ट में विस्तारा के फ्लाइट्स को 40 घंटे की उड़ान के बदले तय वेतन मिलेगा, तो वहीं अगर वे अतिरिक्त उड़ान भरते हैं तो उन्हें अलग से सैलरी मिलेगी। बता दें कि विस्तारा के पायलट्स को फिलहाल 70 घंटे की उड़ान के तहत सैलरी मिलती है। खैर, वही इस मामले को लेकर सिविल एविएशन एक्सपर्ट मनीष आनंद का बयान भी इसी से मिलता जुलता सामने आया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में अब क्या नया अपडेट आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहें इन खबर।